रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्नीस को आगरा पहुंचे। कौन पहुंच रहा है आगरा? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कब आज? आगरा 19 तारीख को आगरा पहुंचेंगे रामजी सुमनलाल के परिवार से। तो ये तो स्पष्ट पहले से ही है। उस बात को जिस तरीके से अपमानित करने का राष्ट्र भक्तों को, राष्ट्र के नायकों को काम किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी मुखिया का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त है ही। इसमें कहाँ शंका है? पहले से आशीर्वाद प्राप्त है। स्वामी प्रसाद मौर्य कल बेंगलुरु आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया है कि जो रामजी लाल सुमन है वो एक हरिजन है, उनको लेकर उनके ऊपर पीटा गया, उनको है। मौर्य जी की कोई बात गैर विवादित हुई है अब तक? तो विवादित बात करने के लिए हमेशा चर्चित रहते हैं, लेकिन बयान देना और राष्ट्र भक्तों को राष्ट्रद्रोही बताना, आक्रांताओं को सुशोभित करना, उनको तमाम तरीके से उनके सम्मान करना और राष्ट्र भक्तों को खलनायक करना, ये आम परंपरा से समाजवादी पार्टी ने बना रखी है। निश्चित रूप से मुगलों को, आक्रांताओं को, जिन्होंने हमारी भारत की संस्कृति को कुचलने का काम किया, भारत की मान्यता, परंपराओं, संस्कार और हमारे धार्मिक स्थलों को रोंदने का काम किया हो, ऐसे लोग नायक नहीं हो सकते। निश्चित रूप से नायक वो हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने का काम किया, अपना जीवन कुर्बान करने का काम किया और जिन्होंने लड़ते लड़ते भारत माता की सेवा, अपना अंतिम सांस लेने का काम किया। वो देश के नायक थे और देश के नायक रहेंगे। वो राष्ट्र नायक के रूप में उनकी पहचान रहेगी। किसी के प्रमाण पत्र से उनका सम्मान कम होने वाला नहीं है। देश जानता है कौन खलनायक थे, कौन नायक थे, कौन आक्रांता थे, कौन राष्ट्रभक्त थे। किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जहां तक रामलीला सुमन का मामला है, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारी नीतियों के खिलाफ निश्चित रूप से उन्होंने बयान दिया है। भारत के पूरे हर उस पार्टी को जो राष्ट्र भक्त पार्टी है उसके सम्मान को कुचलने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, समाज से जोड़ने का काम करना, ये केवल उसके जात की आड़ लेने का काम नहीं चलेगा। किसी जात से वो राष्ट्र को कुचलने का काम करे और जात की आड़ में छुपने का काम करे, वो किस जात के इससे क्या फर्क पड़ता है, किस समाज से इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने वो एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं और माननीय सांसद हैं। सांसद के रूप में संसद में दिया हुआ बयान है वो। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बयान और दिया है कल 2027 को लेकर कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज। उन विचारों के साथ आप कहाँ से ले आए तुझे मुझे साफ सफाई में? आजकल फ्री है तो वो चाहते हैं कि मीडिया में चर्चा माने जाए। काहे को उनको यहाँ चर्चा में आप लाना चाहते हो? आज कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर सम्मेलन हो रहा है। उनकी राणा सागा जी की आज की जन्म जयंती है और वो कार्यक्रम मना रहा है, तो उसमें किसी को क्या ऐतराज है? अपना जन्म जयंती का कार्यक्रम कोई भी कहीं मना रहा है। सभी राष्ट्रपुरुषों नायकों की जयंती को मनाने का काम करते हैं, वो भी अपने कड़ी सेना वाले उनकी जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। इसमें अलग से क्या बात होगी? 2027 को लेकर चुनाव सभी पार्टियां और कई पार्टियां ऐसी हैं जो बता रहे हैं कि 2027 में अपनी बात। जब चुनाव आते हैं तो जिन लोगों की अब चर्चा कर रहे थे, कहते कटपुले तमाम निकल के आएंगे जो 5 साल के ढूंढने नहीं मिलते। उनकी काय वो आते इसलिए है कि चर्चा शुरू हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को लगातार प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है और 27 में प्रचंड बहुमत से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान खिलेगा। प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए।